लिखे सर। सर पेपर लिए तो एजुकेशन माफिया, ये पदाधिकारी, ये नेता सब इन्वॉल्व है जी। और नौकरी बगैर पैसे के इस देश में मिली नहीं सर। लड़ाई होगी, जम के होगी, परेशानी के बगैर कुछ होता है क्या? गरीबों की हमदर्द मददगार कैसे बने, परिवार कैसे बने जी। और बिना जात धर्म के हर परिवार का हिस्सा कैसे बने जी। इसलिए एक अच्छा इंसान बनना ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो तो चादर हो तो पैर पसारो। राजनीति का मतलब ही सेवा, राजनीति का मतलब ही मदद, राजनीति का मतलब ही जस्टिस है। तो राजनीति में लगता नहीं है, परिस्थितियां बनती हैं। पढ़ाई यही लक्ष्य था। बैकग्राउंड था वो जमींदार परिवार से था, टॉपर थे, मैथ से टॉपर। आम लोगों की आवाज, दादा, छदादा, पिताजी, फिर बेटा, फिर पूरा परिवार समाज सेवा और मदद में लगे। अमेरिका, यूरोप, लंदन पढ़ाई। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं द पीपल स्टोरीज विद दीपक। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान जुड़े हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये मेरा चैनल है खुद का, द पीपल स्टोरीज विद दीपक। मैं हर लोगों को कवर करना चाहता हूं जो अपने लाइफ में संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। सर, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा, आपका बचपन कैसा रहा? रुचि थी पढ़ाई में या आगे जाकर उनको अच्छा लगने लगा कोई चीज जिसके? हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हैं। जी सर। नेशनल डिफेंस एकेडमी का फादर का, माँ का, सबका शौक था कि एनडीए की बुक्स लाना, बाहर जाने का, अमेरिका, यूरोप, लंदन की पढ़ाई और स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारा ज़्यादा वेल्थ था, हमारे परिवार का, सबका। तो जो हमारी पढ़ाई, हमारे फादर आनंद मार्ग स्कूल के निर्माण भी किए, टॉपर थे, मैथ से टॉपर थे। जी सर। साइंस के फादर हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। जी। बड़े बड़े पदों पर है। तो मेरे फैमिली में दादा की मानसिकता बिल्कुल अलग थी, बड़े जमींदार परिवार से थे। जी। हम लोग मथुरा से आए भरको। जी सर। भागलपुर, भरको से हम लोग आए मधेपुरा, कामत। जी सर। अंग्रेजों की लड़ाई के बाद। जी। और फिर यहाँ जो मंडल फैमिली है ना, जी, मंडल, जी ये बाहर से आया हुआ है। तो यहाँ हमारा जो बैकग्राउंड था वो जमींदार परिवार से था और सबका एजुकेशन का था। जी। तो पढ़ाई ही लक्ष्य था और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था। क्योंकि पापा हमारे दादा जोरी कोट थे, आजादी के पहले से जोरी कोट दरभंगा महाराज के द्वारा मनोनीत थे। फिर आजादी के बाद जैसे ही सबसे पहला प्रधान दादा बने, फिर पिताजी 32 साल रहे। जी। लगातार 2 बार एमपी का चुनाव पिताजी लड़े, एमएलए का सिंहेश्वर से लड़े। एजुकेशन और संघर्ष तो मेरे सामाजिक परिवर्तन, आम लोगों की आवाज, दादा, छड़दादा, पिताजी, फिर बेटा, फिर पूरा परिवार समाज सेवा और मदद में लगे। जी। जी सर, आपको कब ये लगा कि हमको राजनीति में आना चाहिए और आपने राजनीति में लगता नहीं है, परिस्थितियां बनती है। हम तो बोले लंदन, अमेरिका की, और हमारे माँ पिताजी की इच्छा थी, दादा की इच्छा थी कि ये बड़का देश का पहलवान बनेगा, हमारा पोता न्याय करेगा। तो दादा का कुछ संस्कार, कुछ पिता का जो आध्यात्मिक संस्कार था, वो दोनों का मिक्सअप था मेरे लाइफ में। तो हम बढ़ते चले गए। जी सर। और पिताजी, चूंकि सभी लोग राजनीति में चल ही रहे थे, तो इंडिपेंडेंट कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से, स्कूल में प्रीफेक्ट थे, कॉलेज में जी प्रेसिडेंट थे, फिर बढ़ते चले। जी सर, राजनीतिक शुरू करने के वक्त क्या आपको किसी तरीके का परेशानी आया, और अगर आया तो उसका निवारण आपने क्या सोचकर किया? परेशानी के बगैर कुछ होता है क्या? उसके पहले 90 के पहले बड़ा लंबा संघर्ष। जी। मंडल कम थी, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ भी आई, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ, फिर देवीलाल जी के साथ, फिर लंबा मुलायम सिंह, शरद जी, लंबा संघर्ष रहा। जी। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता एक वोट से हम लोगों ने संघर्ष करके बनाया। जी सर। फिर 90 के बाद 11 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री बनाना, तो एक लंबा संघर्ष था। मधेपुरा, पूर्णिया, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, सामाजिक संघर्ष, समाज के जो गरीब, पिछड़े,
दबे दलित लोग थे, उसकी आवाज, उसके लिए एक लक्ष्य तय करना, उसके जीवन में खुशियां, उसके लिए उसकी प्रगति, उसकी सकारात्मक सोच के साथ लगातार संघर्ष रहा। और समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने का जो सोच रहा, बचपन से जो मदद और सेवा करने की जो सोच रहे, और बिना किसी जात धर्म के। वो अलग बात है कि समाज में मंडल कमीशन के समय बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी राजनीति उठी, उसमें भी हम आनंद मार्ग का ये थ्योरी नहीं था कि उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, और भी कई सारी चीजें आई कर्पूरी जी के समय से। तो इसीलिए एक रास्ता बनता चला गया, कई सारे संघर्ष आए, कई सारे रास्ते आए, कई सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आए, बहुत सारी घटनाक्रम हुई, आगे बढ़ते चले गए। सर आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा कैसे मिलता है इन चीजों के लिए एज सेवा, मदद, जी इंसानियत, जी गरीबों के लिए जीना, गरीबों की मदद करना, गरीबों की खुशियां, जी उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना, उसकी लाइफ के साथ खड़ा होना, जी उसके आंसू पोंछना, और न्याय, जी। बिना किसी प्रभावित हुए न्याय। सर एक क्वेश्चन और है, एज ए इंडिपेंडेंट एमपी अब जीते हैं और इससे पहले भी जीते हैं, तो सर ये कैसे हो पाता है एज अ इंडिपेंडेंट और निर्दलीय होते हुए आप लोगों का इतना सहायता करते हैं, हर समय लोगों के बीच रहते हैं, लोगों में रहते हैं और लोगों के तक पहुंचते हैं। राजनीति का मतलब ही सेवा, राजनीति का मतलब ही मदद, राजनीति का मतलब ही जस्टिस है, ईमानदारी है जी बिना किसी जात धर्म, अपने से ज्यादा दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की इज्जत करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों से प्यार करना, उसके अधिकार के लिए जीना, जी। उसके अधिकार के लिए मरना। जब आप पटना बाढ़ में इतना लोगों का सेवा कर रहे थे, जेसीबी के थ्रू उस पे चढ़ के उतने पानी में इतने इतने तक आप थे, उसमें आप जब लोगों का मदद कर रहे थे, तो क्या आपको उस समय खुद के लिए डर नहीं लग रहा था? बचपन से बाढ़ में हम लोग कोसी सीमांचल में नदी से घिरा हुआ, गंगा, कोसी, कमला, गंडक, महानंदा, केहर, कनहर, बलान, मतलब नदियों और तूफानों से ही हम लोग खेले हैं जी। और हर घर तक मदद के लिए पहुंचे। कोई घर ही नहीं बाकी जिसकी मदद ना की हो, कोई इंसान नहीं बाकी जिसकी मदद ना की हो। जी। पूरे देश में कोरोना आया हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे भूज का मामला हो, जी हर जगह सबसे पहले पहुंचने का था। जी। कोरोना में तो मैंने ये भी देखा था कि आप अपने आवास को सराय बना के रखे हुए थे लोगों के लिए। पूरा सराय तो सेवा है, वो आपका घर सबका घर, वो सेवा आश्रम, वो सबके लिए, वो एक घर परिवार का, बच्चों का, वो सबके लिए, उसमें कोई बात नहीं। जी सर, कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, जो किसी को इंस्पायर करे? ऐसे तो सर आप रोज ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन कोई ऐसा मेमोरेबल चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं और जिसके थ्रू लोग इंस्पायर्ड हो? ऐसे तो सर आप कई युवाओं के, कई लोगों के बस लोगों से प्यार करो जी, नफरत की राजनीति ना करो, दूसरों की जिंदगी में दखल मत दो जी, दूसरों को ठगो नहीं, दूसरों की उम्मीद पर खरे उतरो, उसके ट्रस्ट के साथ रहो, भरोसामंद बनो जी, सपना मत दिखाओ, सपने के साथ रहो जी, हर लोगों से प्यार करो, हर लोगों की मदद करो जी, और अपनी दुखों का कारण मनुष्य खुद है। जी, जो तो चादर हो तो पैर पसारो। जिंदगी में इंसानियत और मानवता के अलावा दूसरा कोई काम मत करो, जी, कोई काम नहीं, जात पात मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो। जी, हाथ जोड़ते हैं, हिंदू मुसलमान जात पात एकदम मत करो। एजुकेशन को थीम्स बनाओ, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, सामने रखो अर्जुन की तरह जी, कि हम दूसरों की जीवन की खुशियां कैसे बने, गरीबों की हमदर्द मददगार कैसे बने, परिवार कैसे बने, जी, और बिना जात धर्म के हर परिवार का हिस्सा कैसे बने। जी, इसीलिए एक अच्छा इंसान बनना ही बहुत महत्वपूर्ण है। जी। पैसा कितना है, तुरंत पैसा कमाना, लूटना खसोटना, ये बिल्कुल गलत है। और सर एक क्वेश्चन है कि युवा पीढ़ी के लिए आपका राय क्या है? अगर कोई राजनीति में आना चाहता है या राजनीति के लिए सर आपका क्या है? उसको वो ये माफिया, अपराधी, ताकतवर और जातिवादी लोगों को ना देखे, अच्छा, ये नफरत पैदा करने वाले को ना देखे। एक नया लक्ष्य, एक नई लकीर है, जी, सुचित्ता के साथ, सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़े, संघर्ष करे, जी, थके नहीं, डरे नहीं। जैसे पप्पू यादव 24/7 लोगों के लिए जीता है, जी, आप कम से कम 10 घंटा काम करिए, उतना नहीं करिए। और आप मदद नहीं कर सकते तो किसी को आप ठगिए नहीं, किसी की उम्मीद को दबाइए नहीं और किसी की जिंदगी में कुछ छीनिए नहीं, उसके 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 आंसू नहीं बहाइए। जी।
सर अगर कोई राजनीतिक कैरियर स्टार्ट करता है और अगर किसी भी समाज के व्यक्ति के तहत उसको दबाया जाता है तो उसके लिए क्या निवारण होगा सर? उसके लिए समाज जो उसके लिए जो डेमोक्रेसी है, कानून है जी, संविधान है, लोकतंत्र, हमें जनता की आवाज के साथ आवाज को आगे बढ़ेंगे जी, और लोकतंत्र में जो संघर्ष करने का, धरना प्रदर्शन, सदन में आवाज उठाने का, लड़ने की जो, मरने का जो जज्बा है वो करें। सर अभी आपने पेपर लीक पे एक नीट के लिए वहां संसद भवन में आपने आवाज उठाया था, तो सर ये नीट ही नहीं बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जिसका भी लगातार पेपर लीक हो रहा है। यूजीसी नेट का भी सर पेपर लीक हुआ था, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और इस पे क्या लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिससे ये रुक सके और लोग समझ सके इन चीजों को पेपर लीक पे? सर पेपर लीक ये तो एजुकेशन माफिया, ये पदाधिकारी, ये नेता सब इन्वॉल्व हैं इसमें जी, अरबों करोड़ों खरबों रुपया कमाते हैं जी, जैसे ओबीसी के 10-10 हजार आरक्षण का चोरी कर लिया इन्होंने जी, उस पर आने ही नहीं दिया जी, तो इसीलिए जी, आप बेफिक्र है, आप चिंता ना करें, जी। लड़ाई होगी, जम के होगी, चेंजिंग भी है। सर इसमें अभी जो नेट की एग्जाम हुई थी इसमें सर 67 बच्चों का सेम मार्क्स आ गया सर, 720 आउट ऑफ 720। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एग्जाम हुआ होगा सर जिसमें 720 में 720, वो भी एक साथ 67 बच्चों का आ गया सर, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने तो कहा कि सब बेईमानी, सब चोरी, जिसके पास पैसा है वही कुछ कर सकता है। जी, सब 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 जी, जो बिना पैसे वाले अब बच्चे आगे तरक्की नहीं कर सकते, जीनियस का कोई उपाय नहीं। वैसे भी अब प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब नौकरी तो है नहीं, ना बैंकिंग ना रेलवे, सब कुछ खत्म होना जा रहा है। जी, तो अब आरक्षण भी गया, एसटी एससी का अधिकार भी गया, ओबीसी का अधिकार भी गया। जिस जात का बच्चा प्रतिभावान है, जीनियस है, पैसा नहीं है, पैरवी नहीं है, नेता नहीं है, तो आप वो अब सर्वाइव नहीं कर सकता। 90% लोग पैसे वाले रसूलदार लोग आगे बढ़ेंगे। जी, नौकरी बगैर पैसे के इस देश में मिल ही नहीं सकती। जी। और सर बिहार के लोग जो सर पलायन कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जॉब के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे इसको रोका जा सकता है मजदूरी के लिए, चाहे किसी भी सेंस में? सर जी, सर बिहार के लोग जब तक आप यहाँ फैक्ट्री, जब तक इकोनॉमी को यहाँ लाओगे नहीं, परसेंटेज लाओगे नहीं, बाहर से इकोनॉमी आएगी नहीं, इसकी चिंता कहाँ है? यहाँ तो जनता भी जात पात करती है, पैसे पर वोट देती है, हिंदू मुसलमान करती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करती है, मुद्दों पर बात करती नहीं है। लोग भी ठगने आते हैं, सब लोग आते हैं, करोड़ों का दिखाते हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है, बड़े बड़े लोगों को वाशिंग पाउडर, निर्मा चश्मा को लगाकर चकाचौंध की दुनिया में आम आदमी की बात नहीं, फार्मर्स की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, नौकरी की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, आधार कार्ड के लिए पैसा, राशन कार्ड के लिए पैसा, मोटेशन के लिए पैसा, जमाबंदी के लिए पैसा, क्या हुआ? सब कुछ उठा के देखिए 10 सालों में क्या मिला, क्या हुई नोटबंदी, जाली नोट का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, जीएसटी में देख लीजिए क्या बर्बादी हुई, नोटबंदी में देखिए क्या बर्बादी हुई, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। जी सर आपके हिसाब से बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपको सर होगा, बहुत बड़ी चीजें होगी, दुनिया में एक एक चीज बनेगा जी, उसके लिए परिस्थितियां हीरो बनाती है जी, जब तक जात पात से हम लोग नहीं निकलेंगे, हिंदू मुसलमान से, जैसे बांग्लादेश श्रीलंका बर्बाद हुआ जी, धर्म से निकला, आगे बढ़ी जी, देश को जात पात से, हिंदू मुसलमान से निकलना होगा जी, एक अच्छी राजनीति की ओर पहल करनी होगी। बिहार को भी एक बार समझना पड़ेगा कि जात पात की राजनीति खत्म कर जी, और हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म कर और हम लोग आगे। जी सर लास्ट में ऐसा जो कुछ आप कहना चाहते हैं दर्शकों को? कुछ ना, बस इंसानियत, मानवता, लोगों की सेवा, लोगों की मदद, जाति धर्म करना बंद करिए, हिंदू मुसलमान करना बंद करिए। ये चकाचौंध जिसके पास ज्यादा पैसा है और वो मार्केटिंग कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ सिर्फ अपनी राजनीति मत करिए। एक नई सुचिता के साथ आ जाऊंगा। धन्यवाद।